जन्नत में एक हूर, दो हूरें उसके सर के पास, दो हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो गाना गाएंगे तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। वो ऐसे हूरें होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा। हक देगी तो क्या मैंगो शेक बन जाएगा। मोहब्बत की बाजार में नफरत की दुकान खुल रहा है। अरे चाचा जान, कांग्रेसी चमचों को आप ऐसा बिल्कुल मत बोला करो, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे आप ही तो सहारा हो एक उनके। नाच नाच, जितना नाचना है नाच नाच, तेरी जिंदगी है, नाच ले। कल कयामत के दिन अल्लाह तुझे अच्छे से नचाएंगे, लेकिन नाचना भी है ना तो इस नकाब को उतार के नाच, ठीक है? कोई मना नहीं है तुम्हें। ऐसा है क्या? अरे हूर वाली भौजी वो तो नकाब उतार देगी, उसके बाद ही डांस करेंगे, लेकिन तू उस कैमरे के सामने क्या कर रही है? भाई लोग पांचों काम पे गए हैं क्या? तुझे यहाँ कयामत से लड़ने के लिए छोड़ गए? दोस्तों आज की वीडियो में हूरों के बारे में नहीं बात करेंगे। हूर बनते कैसे हैं, बनाए कैसे जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हूर पाना और बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जिस देश में रहो या जिस थाली में खाओ उसमें छेद करना पड़ता है। मैं हिंदू लड़की हूँ, मैं कहती हूँ मेरे लिए मजहब या मेरे धर्म से पहले मेरा देश है। मैं कह सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कह सकती? मैं नहीं कह सकती। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकती है? हाँ बिल्कुल। फिलिस्तीन आपको खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा है। फिलिस्तीन में आप रहती है? नहीं। तो आपके लिए वहाँ के लिए आप छाती क्यों पीट रही है? क्योंकि वो मेरे मजहब के लोग हैं। मजहब के लोग हैं तो मजहब के लोग होंगे तो आप उसी का साथ देंगे? हाँ बिल्कुल। तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? नहीं बोल सकती, मजहब के तौर पर फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हैं? क्योंकि मुसलमान की मदद करता है। ये बने कि समंदर में थूकने वाली हूर, क्योंकि इसका रास्ता बिल्कुल साफ है। मुस्लिम हैं तो मुस्लिम की मदद करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान का मुस्लिम हो या बांग्लादेश का, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भाईजान है। वो तुम्हारे अंदर घुस के एक को मार दे, 1000 को मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाईजान का रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। वैसे थैंक्स मोदी जी को कि इनको 5 किलो राशन दे देकर पाल रहे हैं। मोदी योगी ब्लास्ट करा रहे हैं। हाँ वो ये है सारे। मैं आपको कह रही हूँ कि पहले ज्यादा ब्लास्ट हो, जैसे कि पहले की सरकार आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा बढ़िया अच्छी कार्रवाई कर रही थी, आपकी सरकार तो ये जो आतंकवादी आ रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है, तो ये सरकारी तो करवा रही है, सरकारी करवाती है, सरकारी मरवा देती है। हमसे ज्यादा तो सरकार इसका वो जवाब दे सकती है ना। तो आप कह रही है सरकार ही अपने लोगों को मरवा। हाँ आप कह रही हैं कि जो पहले अटैक हुआ था, चाहे फिर वो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हो 2005 में, 2006 में बम्बई में ब्लास्ट हो, या फिर 2008 में हो 26/11 का, ये सब कांग्रेस ने कराए थे। हाँ मोदी योगी ब्लास्ट करा रहे हैं। हाँ कोई सेंस है इस बात की? लगता है मोहतरमा सीधा जीबी रोड से भागकर यहाँ आई है ज्ञान फैलने कि जो भी कोई आतंकवादी घटना होता है उसमें मोदी योगी जिम्मेदार होते हैं, वही दोनों करवाते हैं, चाहे आज हो या फिर 2004 में। देश संकट में है। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ये देश की चलती फिरती टाइम बम है। इनको 5 किलो राशन नहीं, इनको पुलिस का डंडा सुबह शाम या 3 टाइम भी चलेगा। जब पढ़ता रहेगा तब इनका दिमाग एकदम स्टेबल काम करेगा। मैंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति गलत टिप्पणी करके वीडियो बनाई थी और मैं कान पकड़कर आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि हिंदू समाज के सभी लोगों को, जिन लोगों को ठेस पहुंची है, उन लोगों से मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं कि आगे से ये गलती नहीं होगी। अरे नीलहान, तू कहाँ फंस गया इन हूरों के बीच में? उसे उम्मीद है कि नीला भूत जो तेरा है वो उतर गया होगा अच्छे से। वैसे तूने किया और कहा क्या था? भाई गाय को माँ कहा जाता है और सांप को शिव, हाथी को गणेश और बंदर को हनुमान और को विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो भाई अब इसको धर्म कहें या चिड़िया कहें? ये थी तेरी हरकत। वैसे समझ तो गया ही होगा अब आगे करना क्या है और कहना क्या है, लेकिन देश के कुछ सम्मानीय गधे हैं, पॉलिटिशियन, जो अभी भी समझने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार हैं। इससे मिलो। लोगों के बीच में आपको सेतु बनाना होगा। ऐसा है कि पॉलिटिकल नैरेटिव क्या सेट कर रहे थे, धर्म पूछकर मारा, तो पूरे धर्म में आग लगाना चाहते थे जी। धर्म पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा। देखिए ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा। मैं बहुत से जो पीड़ित है उनसे, महाराष्ट्र के है, बाहर है, मैंने बात किया, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये लोगों ने धर्म पूछकर मारा, हिंदू है क्या पूछा। और जो लोग मारे गए उनके परिवार के सज्जनों ने नहीं इस नैरेटिव को नकारा। लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? उनको रोजी रोटी रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है,
इसलिए तो नक्सलवाद बढ़ गया ना। रे राउत, तुझे हुर नहीं मिलेगी। तू कितना भी देश के खिलाफ पौ 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 भौंक, उल्टा सीधा बोल, फिर भी हुरों के दर्शन नहीं होने का तेरे। पहलगाम में जो घटना हुई थी, जिनकी डेथ हुई थी, उनके परिवार वालों ने चीख चीख कर बोला कि हमारा धर्म पूछा गया, उसके बाद हमें मारा गया। यहाँ तक कि इसका बाप ओवैसी ने भी बोला था कि धर्म पूछ के मारा गया है। लेकिन राउत ना ना ना, अपनी दोगलई से ये बाज कहाँ आएगा। बाकी इसने एक बात और बोली कि बेरोजगार जब लोग हो जाते हैं तब वो आतंकवादी बनते हैं। भाई बेरोजगारी तो है पाकिस्तान में, दबा के है, लेकिन तेरे को बताता कौन है पाकिस्तान से कि हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हो गए, इसलिए आतंकी बन गए, इसलिए हम तुम्हारे देश में भेजकर हिंदुओं को मरवा देते हैं। कहाँ से तेरे को जानकारी मिल रही है? वैसे बेरोजगार की जहां तक बात है तो कई सालों से तो तू भी बेरोजगार है। तू क्या बना अब तक? आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था, उनमें से 3 आतंकवादियों को कल भारत की सेना ने, आर्मी ने मार दिया है। 3 आदमी। हम लोग सुनते नहीं ना देखते हैं, नहीं पता भी नहीं, ना खबर सुनते हैं ना देखते हैं, इतना मालूम नहीं है। मैंने आपको जानकारी दी थी, तो क्या कहेंगे? कहाँ मारा? 3 आतंकियों? 3 आतंकवादियों को कश्मीर में ही मारा है। वो जंगल में छुपकर रह रहे थे तो उनको मार गिराया। किसने मार गिराया? भारत की सेना ने, भारतीय आर्मी। पुलिस वालों ने? आर्मी मतलब पुलिस वाले ना? फौज पकड़ने पे मारा गया है। हमारा इंडियन आर्मी। हाँ, इंडियन आर्मी को। फिर तो ये गलत है, जो गलत है तो गलत है, मारा है तो गलत है। यही लोग होते हैं इन लोगों के अब्बाजान, जिनको भारत की पुलिस और भारत की आर्मी के बारे में पता नहीं कि दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है। लेकिन ये इनको पता है कि 3 आतंकियों को हमारी आर्मी ने मारा, वो गलत किया। अखिलेश मियां को भी तकलीफ हुआ था कि ऑपरेशन महादेव अभी क्यों हुआ, ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत अभी क्यों आतंकियों को मारा गया। वैसे जवाब मुंह तोड़ मिला है उसको। आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूँ? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? हैरान हो, यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर कल ही क्यों हुआ। क्या ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? समीर खान का नाम का एक लड़का है जिसने मुझसे फेसबुक पे मुलाकात हुई थी। वो मुस्लिम था, बट उसने मुझे बताया नहीं था कि वो मुस्लिम है। उसके बाद उससे मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद उसने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। फिर उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए। उसके बाद मुझे इसके मैटर के बारे में पता पड़ा कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी पहले भी, और एक बेटी है, और अभी किसी और तीसरी लड़की के चक्कर में, वो भी हिंदू है, वो मतलब उससे बात कर रहा है, शादी वगैरह की बातचीत हुई। तो मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ सागर थाने में। शाबाश मुन्नी, बहुत बढ़िया। वैसे कुछ जल्दी नहीं तेरे को पता चल गया कि समीर मुस्लिम है? सिर्फ 2 बच्चा पैदा करने पर ही पता चल गया। दोस्तों, ऐसी जो महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार माँ बाप की परवाह नहीं करती और भाग जाती हैं किसी समीर के साथ, उस योजना के अंतर्गत जिसमें कहा जाता है मेरा वाला अब्दुल तो ऐसा नहीं है। इन लोगों को जहां भी पाओ, अगर इनको ये बोलती हैं मदद के लिए कि हमारा मदद करो, तो मदद के नाम पर सीधा इनके मुंह पर 4 गाली देके निकल जाओ। वही होगा इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मदद। टोटल कितने हैं? इसमें कितने अलावा है? 3 अलावा है। किसने कहा इसमें 3 अलावा है? 2 रहने के बावजूद आपने इसमें 4 सवारियां रखा रखी क्यों? क्या आप इन्हें समझाते नहीं हो? देखो जी, यहाँ सारी गलती सरकार की है, मोदी जी की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले ये वीडियो देखो। अच्छा, स्मार्टफोन चलाती है कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन, मेरे लड़का लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा? यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी। इसी वजह से कह रहा था कि भाई मोदी जी की ही गलती है, सरकार की ही गलती है। अरे जब मोहतरमा सामने से चीख चीख कर बोल रही है कि 7 बच्चे अल्लाह की देन है और रोजगार मोदी को देना पड़ेगा, तो यहाँ भी तीनों जो बहनों को बैठा के, बहन मतलब उर्फ बीवी, दोनों एक ही हैं, उनको बैठाकर जो ले जा रहा है वो
मोदी जी की वजह से नहीं तो और किसकी वजह से? अगर मोदी जी इसको 4 व्हीलर दे दिए होते, कार दिला दिए होते कोई अच्छी सी, तो बेचारे को आज मोटरसाइकिल पर अपने तीनों बहनों और बेबियों को लेके नहीं घूमना पड़ता। भाई ऊपर वाला थोड़ी ना आएगा कार हेलीकॉप्टर देने, वो व्यवस्था तो मोदी जी को ही करना पड़ेगा ना समीर भाई के लिए। उस मौलाना के ऊपर बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है? अब क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? कल रात से ही सोच रहा हूँ कि उस योगी जी के बुलडोजर का तेल कहीं तो नहीं खत्म हो गया है, चाबी कहाँ गुम हो गई है, अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? कंट्रोल करो बकलोलो, वास्तविकता से सामना करो। अरे बाबा जी का बुलडोजर तब चलेगा ना जब जिसकी बीवी का अपमान हुआ है वो जाकर शिकायत करेगा। यूपी में नहीं, दिल्ली में, क्योंकि रसीदी दिल्ली में रहता है। तुम लोग दिन भर भौंकते रहो कि बाबा जी कुछ नहीं कर रहे, बाबा जी कुछ नहीं कर रहे। अरे अखिलेश मियां को फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी बीवी को मौलाना ने क्या कहा। फर्क तो पड़ता है, लेकिन मजबूरी है, भाईचारा निभाने वाला कुछ नहीं करेगा। इसलिए आप लोग भी मत भौंको, शांत हो जाओ, सुनो और बर्दाश्त करो। वसीउद्दीन मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए कभी, आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे होता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। देखो जी वीडियो में जो मानसिकता आपको दिखी, हूर से लेकर बच्चा पैदा करने से 5-5 बीवी रखने से, या फिर वो जो 2 बच्चे के बाद जिनको पता चला कि समीर ऐसा है वैसा है, वो मुस्लिम है, इन सब का बाप ये झांगुर बाबा है। आज सुअर फंस गया है, जेल चला गया है, तो कह रहा है नहीं हमको तो वो फंसा रहे हैं, हमको तो वो फंसा रहे हैं, हम बेकसूर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके तमाम बीबियां जो बाहर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं झांगुर बाबा तो जेल में भी मजे ले रहा है। मौलाना को इज्जत करना, लेकिन वो तो धर्मांतरण के मामले में आजीवन सजा काट रहे हैं। वो तो अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह का हुक्म है। ये का काम कर रहे हैं, जेल में भी दावत का काम कर रहे हैं। वो तो किस तरह के दावत का? लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की अच्छाइयाँ बता रहे हैं, इस्लाम मजहब की। बिल्कुल मोहतरमा, तेरी बात से सहमत हो सकता था, सरकार किसी और की होती, लेकिन बुलडोजर बाबा हैं, अभी जेल में वो कुछ नहीं कर रहा होगा, सिर्फ दुआ कर रहा होगा कि कहीं अगली सुबह हमको अगले जेल न शिफ्ट करने के लिए ले जाएं, क्योंकि अगली सुबह जब शिफ्टिंग होती है तो बाबा जी का गाड़ी कहीं भी पलट जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पिछवाड़ा ऐसे कर रहा होगा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं इन सब के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।